1200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है और इस बीच अमेरिका के डेल्टा कमांडोज ने ईरान को घेर लिया। मतलब साफ है, अगले कुछ दिन वाकई मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक है, क्योंकि अब ईरान ने अमेरिका और सहयोगियों पर प्री एक्टिव अटैक यानी कि दुश्मन के हमला करने से पहले ही उस पर सैन्य वार करने की चेतावनी दे दी। ईरान की सेना के प्रमुख मेजर जनरल अमीर हतामी ने पहले हमले की चेतावनी देते हुए कहा कि उनके देश के खिलाफ हो रही बयानबाजी का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अब सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। आज आपको ईरान की इस धमकी की वजह भी जाननी चाहिए। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को अमेरिका और इजराइल खुला समर्थन दे रहे हैं। ईरान के चारों तरफ सेना की तैनाती की जा रही है और ईरान की सरकार को इसी बात से दिक्कत है। लेकिन ये हमला अमेरिका के अड्डों से पहले इजराइल पर हो सकता है। रूस के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। इस खबर के बाद रूस इजराइल में अपना दूतावास खाली करा सकता है, क्योंकि उसके पास इजराइल पर हमले की खुफिया सूचना मौजूद है। आज आपको भी ईरान के पलटवार की तैयारियों के बारे में जानना चाहिए। इजराइल से युद्ध खत्म होने के फौरन बाद ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के निर्माण को तेज कर दिया। ईरान के पास अभी लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। ईरान एक साथ 2000 मिसाइल दागने की क्षमता विकसित करने की कोशिश कर रहा था। अगर उसके पास ये क्षमता आ गई होगी तो पहले ही बार में दुश्मन का बड़ा नुकसान कर देगा। ईरान के पास फतेह 1 और फतेह 2 जैसी मिसाइल्स मौजूद हैं, जिनकी रेंज 1400 से 1800 किलोमीटर है। ईरान का दावा है उसकी फतेह मिसाइल आवाज से 15 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है, यानी ये मिसाइलें हाइपरसोनिक हैं जिन्हें रोकना नामुमकिन है। ईरान ने मध्यम दूरी की परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइलें बनाई हैं, यानी ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो खामनेई और ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि ईरान अमेरिका और इजराइल की ताकत के बारे में जानने के बावजूद पहले हमला क्यों कर सकता है। तो पहले हमला कर ईरान खुद को आत्मरक्षा करने वाला दिखा सकता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका से लगातार ईरान को धमकियां दी जा रही हैं। इसके अलावा ईरान पहले हमला करके देश की जनता का ध्यान विरोध प्रदर्शनों से हटा सकता है। अगर ईरान की सरकार ने राष्ट्र संकट में है वाला नैरेटिव सेट कर दिया तो खामनेई देश में फिर से मजबूत हो जाएंगे और अमेरिका के लिए तख्ता पलट करना आसान नहीं होगा। मित्रों, ट्रंप ईरान में खामनेई के तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं और ईरान की इस्लामिक सरकार खुद को फिर से देश में प्रासंगिक बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो गया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में ही गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया, यानी शहबाज के लिए पाकिस्तान के अंदर ही खतरनाक समय चल रहा है। दावा किया